Hello everyone and welcome back to my channel. Hope everyone is good. So today in this video we are going to discuss about the important MCQs of Buddhist education system for the 4th sem batch 2019. जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने वैदिक एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, ये जो दो टॉपिक्स है, चाहे वो वैदिक एजुकेशन हो, ठीक है, या फिर मुस्लिम एजुकेशन हो, ओके, इन दो टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए हैं. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्पिलिशिप वाज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सिस्टम. सो इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि ये जो वर्ड डिस्पिलिशिप है, इट वाज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सिस्टम. क्या ये गुरुकुल सिस्टम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, ठीक है, या मिडवल सिस्टम, बुद्धिस्ट सिस्टम, या फिर मुस्लिम सिस्टम, ठीक है. तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्पिलिशिप है, इट वाज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेयर इज द लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा लोकेटेड. तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि यहां पे जो ये लिखा है लुम्बिनी, क्या है, इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि ये जो वर्ड लुम्बिनी है, एक्चुअल में ये एक प्लेस है, ठीक है, क्या है, एक्चुअल में ये एक प्लेस है. लेकिन अब हमने ये बताना है कि ये जो लुम्बिनी वर्ड है, ठीक है, ये जो लुम्बिनी जगह है, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है. सो रिमेंबर द नेम लुम्बिनी, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि ये जो लुम्बिनी जगह है, जो कि बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का, किसका, गौतम बुद्धा का. ओके, तो अब हमने ये बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, क्या ये बिहार में लोकेटेड है, सिक्किम, भूटान, या फिर नेपाल, ठीक है. तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्धा थे वो कब पैदा हुए, व्हेन ही वाज बॉर्न, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे गौतम बुद्धा की बात करूं तो गौतम बुद्धा 623 BC में पैदा हुए थे, ठीक है. तो वो कहाँ पे पैदा हुए थे, लुम्बिनी में. तो लुम्बिनी ये जो जगह है, इट इज लोकेटेड इन नेपाल, ठीक है. तो ये कहाँ पे जगह है, ये नेपाल में एक जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा पैदा हुए थे, ठीक है. लेकिन अब हमने ये पता होना चाहिए कि क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल की, क्या नेपाल में ये कहाँ पे है, क्या ये नॉर्दर्न नेपाल में है, साउदर्न नेपाल में है, ईस्टर्न नेपाल में है, या फिर वेस्टर्न नेपाल में है, ठीक है. तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. कभी कभार इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली एट द टाइम टिक द नेपाल, ठीक है. उस टाइम आप ऑब्वियसली किस पे टिक करोगे, नेपाल पे. लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बिहार, सिक्किम, ठीक है, भूटान, या फिर नॉर्दर्न नेपाल, या फिर साउदर्न नेपाल, तो उस टाइम आप टिक करोगे साउदर्न नेपाल. ओके, तो ये जो लुम्बिनी है ये साउदर्न नेपाल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है. सो इट इज लोकेटेड इन साउदर्न नेपाल. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑल्सो रिमेंबर द नेम साउदर्न नेपाल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा. तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ड लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है. तो लिटरल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लिटरल मीनिंग लफ्जी क्या होता है, लफ्जी माने, यानी हम किसी को बोलते हैं कि लफ्जी माने क्या है इसका, ठीक है. तो अब हमने ये बताना है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है. तो यहाँ पे हमने बताना है कि लफ्जी माने क्या है बुद्धा का, क्या इसका मतलब है अवेकनेड वन, एनलाइटेनेड वन, या फिर बोथ एंड बी, और नन ऑफ द अबोव.
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनलाइटेनड वन। क्या है? एनलाइटेनड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट। तो गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने पहली सरमन कहां पे दी थी? ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सारनाथ, लुम्बिनी, खुशीनगर और कश्मीर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने पहली सरमन सारनाथ में दी। कहां पे? सारनाथ में दी। ठीक है, वहां पे एक डियर पार्क है। ठीक है, डियर पार्क है, वहां पे एक मतलब फॉरेस्ट है, वहां पे डियर पार्क है, वहीं पे उन्होंने पहली सरमन दी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हु डिलीवर्ड धर्म चक्र परावर्तना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा ने ये दी थी। तो जो पहली सरमन उन्होंने दी थी उस सरमन का नाम ही ये था। क्या था? धर्म चक्र परावर्तना। ठीक है, धर्म चक्र परावर्तना वाज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट सरमन। रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये सारे कभी कभार जो एग्जामिनर होता है वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो रिमेंबर दीज थिंग्स, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि जो उसकी पहली सरमन थी उस सरमन का नाम था क्या? धर्म, वेट अ सेकेंड, उस सरमन का नाम था धर्म चक्र परावर्तना। ओके, तो पहली सरमन उन्होंने कहां पे दी थी? पहली सरमन उन्होंने सारनाथ में दी थी। ठीक है, और जो उसकी पहली सरमन थी उसका जो नाम था वो था धर्म चक्र परावर्तना। ओके, तो ये किसने दी थी? ये दी थी गौतम बुद्धा ने। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज एट। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, सो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसे कहा जाता है ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो अब हमने ये बताना है कि वायर इज इट लोकेटेड। ठीक है, तो ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड वाज गिवन इन। तो अब हमने ये बताना है कि जिस तरह से वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी स्टूडेंट्स को, वो कहाँ पे की जाती थी? गुरुकुलस में। ठीक है, वो दी जाती थी कहाँ पे? गुरुकुलस में। जिस तरह से अगर हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे, मुस्लिम एजुकेशन की बात करेंगे, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी कहाँ पे? मकतबाज में। ठीक है, कहाँ पे? मकतबाज में। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हमने ये बताना है कि ये जो बुद्धिस्ट पीरियड या बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम आया था तो उसमें किस सिस्टम में, यानी किस तरह के सिस्टम में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। जिस तरह से मुस्लिम पीरियड की हमने बात की थी, जिस तरह से हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम की बात की। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जाता था कहाँ पे? मोनेस्ट्रीज में। ठीक है, तो मोनेस्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is question number 8. In Buddhist education, students were called. तो इस क्वेश्चन में हमें अब ये बताना है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जिस तरह से वैदिक एजुकेशन में बच्चों को कहा जाता था शिष्य। ठीक है, क्या? शिष्य। तो जो टीचर्स होते थे उन्हें कहते थे गुरुज। ओके, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्या कहा जाता था, यानी स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था भिक्षुक। क्या? BHIKSHUKS। ओके, भिक्षुक is the correct answer for this question. So question number 9 that is to which religion is Tripitaka scripture related? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो त्रिपिटका स्क्रिप्चर्स है ये किस रिलीजन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे
हेल्ड की गई थी, ठीक है। सो इट वाज हेल्ड इन राज, वेट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू दिस, राजगिरा, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऑल्सो रिमेंबर द डेट ऑफ दिस फर्स्ट काउंसिल, ठीक है। तो डेट भी याद रखना, इट वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 483, ओके, 483 BC। और उस टाइम पीरियड पे जो रूलर था दैट वाज अजाता शत्रु, ओके। रिमेंबर दीज थिंग्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।